जय हिंद भाई साहब। पूरी दुनिया में एलन मस्क साहब 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ को हिट करने वाले पहले आदमी बन चुके हैं। यस, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, खैर इनके आसपास भी कोई भी नहीं है। जो दूसरा बंदा है ना यहाँ पर, वो भी 150 बिलियन डॉलर कम है। यहाँ पर 350 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन के साथ उनका नेटवर्थ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एलन मस्क साहब अगर इस पेस में ग्रो करते जाएं तो 2033 तक आई गेस ये बन जाएंगे पहली ट्रिलियनर इन द वर्ल्ड। भाई इनका वैल्यूएशन ओवर 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा बिफोर 2033। एंड देखो, वैसे एलन मस्क साहब का तो बहुत सारे कंपनियां हैं, इसके अलावा भी 2-4 कंपनी और हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी जो बड़े बड़े कंपनी है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो इस वैल्यूएशन लिखा गया है, ये वैल्यूएशन कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है। एंड एलन मस्क साहब का इसमें कुछ शेयर है, उसका वैल्यूएशन कुछ अलग है। यानी कि देखो, अगर एक कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपीज़ है, लेट सपोज एलन मस्क के पास 40% उसका शेयर है इक्विटी वाला। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, भाई साहब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत वास्ट टॉपिक है। 40% का शेयर है, मतलब ये 100 रुपये में एलन मस्क साहब 40 रुपये का मालिक है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर जो वैल्यूएशन वगैरह लिखा गया है, उसमें से कुछ परसेंटेज उनके पास है और कुछ परसेंट बाहर के लोगों के पास है। तो इसके वजह से इनका वैल्यूएशन अगर इस सबको मिला दो तो भाई साहब 2 ट्रिलियन डॉलर बन जाए। वैसा नहीं है। टेस्ला में जो 1.27 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें कुछ शेयर एलन मस्क साहब का है। स्पेस एक्स में जो 350 बिलियन डॉलर है, इसमें कुछ शेयर एलन मस्क साहब का है। ऐसे करते करते उनकी वैल्यूएशन बन गया है 500 बिलियन डॉलर यहाँ पर। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू एलन मस्क भाई साहब, पहले आदमी दुनिया में 500 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन के साथ बनने के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस ये है कि 2033 तक ये दुनिया की पहली ट्रिलियनियर भी बन जाएंगे। तो भाई साहब एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड देखो, ये जो वैल्यूएशन तुम देख रहे हो, ये 500 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर, यानी कि 1 ट्रिलियन, ये कोई उनके पॉकेट में पैसा इतना पड़ा हुआ नहीं है। ना 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 भाई, उनके कंपनी का जो शेयर वैल्यू मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से उनके पास जितना शेयर है उतना उनका वैल्यूएशन हो जाता है। लेट्स सपोज टेस्ला कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है एंड एलन मस्क के पास इसका 40 शेयर है। मान लो इनके पास 40 शेयर है, तो उसका वैल्यूएशन हो जाता है, यानी कि एलन मस्क साहब का पर्सनल वैल्यूएशन, पर्सनल नेटवर्थ हो जाता है 400 रुपया। यहाँ पर इस कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए एलन मस्क के जो बड़े बड़े कंपनी में जितना भी शेयर है और उनकी शेयर प्राइस को अगर कैलकुलेट करके मिला दे तो वो हो जाता है 500 बिलियन डॉलर। एंड दिस नंबर इज ह्यूज भाई साहब। इनके आसपास मैंने जैसे बोला, सेकंड वाले बंदे के पास भी 350 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। 150 बिलियन डॉलर इज ए ह्यूज नंबर। कई देशों का जीडीपी भी 150 बिलियन डॉलर नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन करो भाई साहब, 350 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी पूरी जीडीपी है एंड 150 बिलियन डॉलर का गैप यहाँ पर होता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान का पैसा का गैप लेकर इन दोनों बिलियनियर चल रहे हैं। एंड एलन मस्क साहब अकेले ही भाई साहब पाकिस्तान को खरीद सकते हैं 2 बार। एंड अगर हमारे इंडिया के रिचेस्ट आदमी की बात करें, मुकेश अंबानी साहब, उनका वैल्यूएशन और उनका नेटवर्थ है 108 बिलियन डॉलर। इससे भी 5 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन एलन मस्क साहब के पास है भाई साहब। 5 गुना कंपेरिजन करो भाई साहब, 5 गुना। तुम्हारे पास 100 रुपये है और उस इंसान के पास 500 रुपये है। एंड इन कंपैरिजन टू गौतम अदानी साहब, उनका वैल्यूएशन, उनकी नेटवर्थ लगभग 70 बिलियन डॉलर के आसपास है। इनसे तो भाई साहब ऑलमोस्ट 8 गुना ज़्यादा पैसा एलन मस्क साहब के पास है। पैसा नहीं है, इनके पास शेयर का वैल्यू है। वैसे इनका जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कितना है, इनके पास जो एसेट्स वगैरह है उसका वैल्यू कितना है, अगर एक बार इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, दिस इज़ द नंबर। 500 बिलियन डॉलर वो पॉकेट में लेकर नहीं घूम रहे भाई साहब। ये गलतफहमी लोगों को होती है कि एलन मस्क जो 500 बिलियन डॉलर का आदमी बन चुके हैं, उनके पॉकेट में 500 बिलियन डॉलर है भाई साहब। ऐसा नहीं होता है। एंड अगर दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी को देखोगे, हियर इज़ द लिस्ट, यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई साहब। एलन मस्क आ जाते हैं पहले नंबर पर ओवर 500 बिलियन डॉलर। ये नंबर एक्सीड कर चुका है वैसे 506 बिलियन डॉलर का अभी एलन मस्क साहब का प्रेजेंट वैल्यूएशन है। ये जस्ट 2 दिन पहले का डेटा बताया जा रहा है। एंड लैरी एल्सन जो कि ओराकल का फाउंडर है, इनका वैल्यूएशन 350 बिलियन डॉलर है। जैसे मैंने बोला भाई साहब, यहाँ पर 150 बिलियन डॉलर का गैप है।
तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मार्क जुकरबर्ग, $250 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन के साथ। देन जेफ बेजोस, $233 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन। वन टाइम में जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी भी थे। एंड लैरी पेज यहाँ पर आ जाते हैं $203 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। लैरी पेज भाई साहब एक फेमस कंपनी के फाउंडर हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ। वैसे ब्लैक रॉक कंपनी का फाउंडर है। एंड सर्गे ब्रिन का वैल्यूएशन लगभग $189 बिलियन का है भाई साहब। एंड यू कैन सी जेनसेन हुआंग $162 बिलियन, बर्नार्ड अर्नोल्ड $160 बिलियन, स्टीव मैलमर $156 बिलियन एंड वारेन बफेट $148 बिलियन। यहाँ पर एक भी नेम इंडियन है ही नहीं। एक टाइम पर गौतम अदानी साहब का था सेकंड नंबर पर, लेकिन हिंडनबर्ग एंड यूएस के जो एलिगेशन वगैरह अदानी साहब के ऊपर लगा तो धप से गिर गए अदानी साहब नीचे। इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन, नॉट की कंपनी का नुकसान, हाँ हुआ है नुकसान बहुत सारे, लेकिन अभी खैर $70 बिलियन पर अटक गए। कोई टाइम पर $200 बिलियन के आसपास में थे। एंड अगर एलन मस्क साहब की डिफरेंट कंपनी को और उनकी शेयर्स को देखें, कौन से कंपनी में कितना उनका एसेट है, कौन सा कंपनी उनकी नेटवर्थ में कितना ऐड करता है। अगर स्पेस एक्स की बात करें यहाँ पर, जो कि अभी के टाइम पर भाई साहब $400 बिलियन का कंपनी है, एलन मस्क साहब उसमें 42% का स्टेक होल्ड करते हैं। एंड विथ दिस उनका वैल्यूएशन यहाँ पर $168 बिलियन हो जाता है सिर्फ स्पेस एक्स कंपनी के साथ। एंड उनकी जो कंपनी है XAI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इसमें ये 53% स्टेक होल्ड करते हैं। एंड उसका वैल्यूएशन $60 बिलियन का है यहाँ पर। एंड टेस्ला में कुछ शेयर है, और द बोरिंग कंपनी में कुछ शेयर है, न्यूरालिंक में कुछ शेयर है भाई साहब, और उनकी इंटरनेट कंपनी उसमें भी कुछ शेयर है। तो उस सबको मिला के $500 बिलियन हो जाता है। तो एलन मस्क की हम यहाँ पर अभी जर्नी देख लेते हैं भाई साहब, कब उन्होंने कितना हिट मारा है। यहाँ पर देखो, मार्च 2020 में उनका नेटवर्थ $25 बिलियन के आसपास का। देन अगस्त 2020 में वही साल भाई साहब $100 बिलियन को उन्होंने टच कर लिया। इसको करने के लिए दुनिया की 5वें नंबर पर ये आ गए थे उस टाइम पर। एंड जनवरी 2021 में ये पहली बार दुनिया की रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। नियरली उनका वैल्यूएशन $190 बिलियन के आसपास था, लेकिन उसके बाद जेफ बेजोस ने उनको बाईपास कर लिया था। सितंबर 2021 में ये $200 बिलियन को भी क्रॉस कर लिए थे वैल्यूएशन के साथ। उस टाइम पर जेफ बेजोस थे पहले रिच आदमी, एंड बर्नार्ड अर्नोल्ड थे सेकेंड वाले, और एलन मस्क साहब 3 नंबर पर आ गए। एंड नवंबर 2021 में 2 महीने बाद ये $300 बिलियन के वैल्यूएशन को टच कर गए। एंड दिसंबर 2024 की अगर बात करें, ये $400 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर गए थे। एंड नाउ अक्टूबर 2025 में $500 बिलियन भाई साहब, इंडिविजुअल इन हिस्ट्री टू अचीव इट। वाओ। एंड देखो, इनका वैल्यूएशन भाई बूम कब करा पता है? जब इस साल 2025 में ये डॉज को छोड़े थे, डॉज को लीव किए, और पब्लिकली उनका और ट्रम्प साहब का कंट्रोवर्सी हो गया था, सबको पता है। एलन मस्क साहब एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए, वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आई हैव टू फोकस 100% ऑन टेस्ला पर अभी मेरा 100% फोकस रहेगा। तभी उनका भाई साहब शेयर प्राइस डबल हो गया था टेस्ला का। एंड उसके वजह से उनकी नेटवर्थ में एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐड हो गया। इसके वजह से एलन मस्क एकदम धड़ाम से $500 बिलियन तक पहुंच गए। यहाँ पर देखो ना भाई, ग्रोथ देखो, एक साल में $100 बिलियन मार रहे हैं। 2021 में सितंबर में ही $200 बिलियन था, 2021 की नवंबर 3 महीने में $300 बिलियन, एंड दिसंबर 2024 में ऑलमोस्ट 2 ही सालों में $400 बिलियन। अगर इसका एवरेज लिया जाए तो भाई हर साल $100 बिलियन मार रहे हैं। एंड अक्टूबर 2025 में $500 बिलियन अभी तक पहुंचा ही नहीं है दिसंबर तक, और 1-2 महीना है, और उसमें से भी 50-60 बिलियन ऐड हो ही जाएगा, क्योंकि अभी फुल प्रूफ ग्रोथ पर चल रहा है भाई साहब टेस्ला। यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, एडवांस कांग्रेचुलेशन टू एलन मस्क साहब फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। 2033 का तो ऐसे कैलकुलेटेड है कि अगर इस स्पीड में ग्रो करे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा? मोस्ट प्रोबेबली 2035 तक तो बन ही जाएंगे, खैर उसके पहले भी बन सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.